झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तुझसे हर चंद वो है कदरों फज़ाइल में रफ़ी, कर नसीराज मगर फिक्रे रज़ा की तोसी, पास है उसके शफात का वसीला, बेवकी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी। मेरा गौसे आज़म जो मेरा शाह जिला, जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा शाह जिला, जो मेरा गौस, क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरा गौसे आज़म जो मेरा शाह जिला, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरी हाजिरी का वक्त मुकम्मल हो गया, बस मैं एक शेर ही पढ़ूंगा मदीना शरीफ के हवाले से। हाँ, मदीने से बुलावा आ रहा, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का का सदका खा रहा है, ज़माना उनका
सदका खा रहा मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। ज़ाहिरे शौक़ जब आता है ज़ियारत का ख़याल, दिल मेरा झूम के पहलू से निकल जाता है। दोनों बेताब है तैयबा की ज़ियारत के लिए। अरे दिल को समझाता हूँ मैं, दिल मुझे समझाता है। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, जा रहा है। अकेला क्यों मदीने जा रहा है। हर किसी के दिल में तमन्ना है, हर किसी के दिल में आरज़ू है, जाना तो हर कोई चाहता है। हर किसी का दिल किसी ना किसी लम्हे हजूर की बारगाह में हाजिर होता है, एक आशिक का, एक मोमिन का दिल। लेकिन यहाँ मर्जी नहीं चलती
किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा कमल सब कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं क्योंकि यहाँ मर्जी नहीं चलते किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा और नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा और बुलाएंगे बुलाएंगे तुझे भी वर्दी बुलाएंगे तुझे भी वर्दी महमूद क्यों घबरा रहा है दिले महमूद क्यों घबरा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला झूमता झूमता मैं मदीने चला झूमता 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 मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने
चला मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, फिर करम हो गया, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। सब्ज़ गुंबद का नूर संग कर देगा दूर, सब्ज़ गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर, पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला, पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। के मीनार पर जब पड़ेगी नजर, सोचिए क्या समा होगा जब गुंबद हजरा की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ जब सफर होगा, तो पहली नजर जब मीनार पे पड़ेगी। सुना है कि दूर दूर से मीनार नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो जब पहली नजर मीनार पे पड़ेगी तो क्या कैफियत होगी? उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर तो क्या सुरूर आएगा, मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा, क्या सुरूर आएगा, मैं मदीने चला, 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 मैं मदीने चला। हाथ उठते रहे वो देते रहे, हाथ उठते रहे मुझको देते रहे, हाथ उठते रहे मुझको देते रहे, वो तलब से सिवा मैं मदीने चला, वो तलब से सिवा, वो तलब से सिवा मैं मदीने चला, वो तलब से सिवा मैं मदीने चला। क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, क्या करेगा इधर छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, क्योंकि मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, चलू बैदे रजा मैं मदीने चला, चलू बैदे रजा, चल उबैदे रजा, चल उबैदे रजा, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। झूमता 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 मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। मैं मदीने चला। और कुछ कहते हैं धूमधाम से जाएं। अब ना उनको कुछ कहा जा सकता है ना इनको कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर आशिक का अपना एक अंदाज होता है।
इसको आप यूं समझ लें कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीने में आए तो पानी का मशकेज़ा लेकर गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर आते जाते लोगों को पानी पिलाने लगे। वक्त का बादशाह है और मदीने में आए हैं तो क्या आजी है, क्या अंदाज है। मदीने के फकीरों की लाइन में खड़े हो गए और लोगों ने कहा हजरत जी आपको खाने की कोई कमी है। वो कहने लगे चुप कर जाओ। जब बारी आई तो वक्त का बादशाह हाथ यूं आगे बढ़ाता है, यूं आगे हाथ बढ़ा करके हर तरफ मदीने में बीर है फकीरों की, एक देने वाला है सारा जग सवाली है। जब अपनी बारी आई ना तो लंगर लेके मदीने शरीफ से तो फुटपाथ पर बैठ गया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए दरबारे नबी में, इस शान के सौदों में हसारे नहीं होते। वहां पर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। साथ रोते जाते हैं, साथ खाते जाते हैं। उधर बादशाही तख्त छोड़कर मदीने में आए और इधर फुटपाथ पर बैठकर खा रहे हैं। किसी ने पूछा हजरत कोई कमी थी? कहा चुप कर जाओ, मुझे रसूलुल्लाह ने अपने फकीरों में कबूल कर लिया है, हुजूर ने कबूल कर लिया। एक अंदाज ये होता है। दूसरा अंदाज ये होता है कि मिस्र का बादशाह जब मदीने शरीफ में आ रहा था तो हाथियों का लश्कर लेके आ रहा, हाथियों का लश्कर। तो किसी ने बाहर ही रोक लिया, कहो बादशाह शहर मदीना है और तुम अपनी बादशाही जाहो जलाल के साथ आ रहे हो, यहां पर सर रख के चलने की जगह है, जरा अदब और ध्यान से आओ। वो कहने लगा इसी आका की तो बादशाही दी है, दिखाने आया हूं आका सोनी भी लगती है कि नहीं लगती है? तो हर फूल की अपनी खुशबू होती है। जो बगैर बताए जाते हैं उनका अपना मिजाज है, जो बताकर जाते हैं उनका अपना मिजाज है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए भी इन महाफिल का इनेकाद किया जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे पाक की हाजिरी जो है एक सआदत की बात है। लेकिन याद रखें दरे पाक की हाजिरी ये दो तरह के लोगों को होती है। एक वो जिनके सिर्फ नसीब में फेरे होते हैं और एक वो जो बुलाए जाते हैं। अपने इलाके में रहना एक और बात है, लेकिन वहां पर बुलाया जाना ये और बात है। तो उस शाख तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलाए ही जाते हैं, दरे रसूल पर बुलाए जाते हैं। क्योंकि हमारे लोगों का ये ज़हन है, हम कहते हैं जनाब जो भी मदीने गया उसे बुलाया जाता है। लेकिन आपको नहीं पता कि वहां पर कहीं वहां पर रहते हुए भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बुराई को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो हुजूर ने उनको बुलाया तो नहीं है, उनके नसीब के फेरे हैं वहां की वो खाना पीना उनके नसीब का है। लेकिन यहां से जो जाते हैं और सर रख कर जाते हैं और पलकों के साथ जाकर वहां पर झाड़ू देते हैं। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की। इकबाल जब मदीने में हाजिर हुआ तो शेख अब्दुल अजीज से मुखातिब हुआ, उससे कहने लगा कि ऐ शेख अगर कोई दरे रसूल पर आकर यहां पर दरे रसूल का बोसा दे रहा हो तो उस पर शिर्क का फतवा न लगा दिया करो। क्या अजब कि वो आशिक दरे रसूल पर अपनी पलकों से झाड़ू दे रहा हो। कहा ये यूं ही फतवा न लगा दिया करो। और दूसरी बात कही, कहा तुमने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ा है? कश्फुल महजूब में आपने लिखा, आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी, मैं ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ और साथ ही इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा की ज़ियारत होती है। और आप फरमाते हैं दाता अली फरमाते हैं मैंने देखा कि हुजूर इमाम आज़म को अपनी बगल में लेकर प्यार कर रहे हैं। कहा है शेख अब्दुल अजीज कोई इश्क मोहब्बत का दिया ऐसा जला कि तेरा भी ताल्लुक हुजूर से ऐसा हो जाए कि हुजूर तुझे भी बगल में लेकर प्यार करें। ये अकीदा दुरुस्त करने की तरफ इशारा था कि अकीदा सही करो अपना कि हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजते हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लिशान का फहम है, फरमाया मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिससे मेरी तुरबत की ज़ियारत की जो दरे रसूल पर हाजिर हुआ, फरमाया हुजूर ने फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, शफाअत को वाजिब कर ले। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दर की हाजिरी पर है। वहां पर जाकर शफाअत भी मिलती है और गुनाहों से माफी भी मिलती है। हुजूर के दर पर पता चला जाए। हजरत दहिया कल्बी
रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो इतने खूबसूरत थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ लाया करते थे। वो सहाबी हैं और इनके ये सरदार थे अपने कबीले के, 700 से ज्यादा अफराद इनके नीचे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके ईमान लाने की दुआ की कि अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दे, क्योंकि हुजूर जानते थे कि अगर ये मुसलमान हो गया तो सारा कबीला ही मुसलमान हो जाए। हुजूर जानते थे, आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह दहिया कल्बी को दौलत ईमान अता फरमा। अब हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये दुआ कबूल हुई। रब्बे कायनात ने हुजूर की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अर्ज करते हैं, आका रब्बे कायनात ने फरमाया है कि हमने दहिया के बारे में आपकी दुआ कबूल कर ली है, वो आपकी बारगाह में आने वाला है। उधर से हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला हो वो अपने घर से चल पड़ते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते हैं। अब दरे रसूल पर शर्मिंदा हाजिर होने वालों पर करम कितना होता है, हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर अता फरमाई और उनके इस्तकबाल के लिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर बिछा दी। हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला हो आप अश्कबार हुए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगे, आका मैं इस काबिल नहीं हो। मेरे हुजूर की चादर को उठाया, चूम कर अपनी आंखों से लगाते हैं, कहने लगे मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपकी चादर के ऊपर कदम रख सकूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होने के लिए हाजिर हुआ हूं। मेरे हुजूर ने कलिमा पढ़ाया, हजरत दहिया कल्बी मुसलमान हो जाते हैं। अब चूंकि दरे रसूल पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने वालों को हुजूर अलैहिस्सलाम अता करते हैं, नवाजते हैं। हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु दौलत ईमान से मुशर्रफ हो चुके हैं। हजरत दहिया कल्बी फिर भी चुप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आंखों से आंसू जारी हैं, आप रोते जा रहे हैं। मेरे हुजूर ने पूछा, ए दहिया अब क्यों रोते हो, अब क्या वजह है रोने की? अर्ज करने लगे, आका रब्बे कायनात के दरबार में अर्ज कीजिए कि क्या दहिया की तौबा कबूल हो जाएगी, क्या दहिया बख्शा जाएगा? पूछा क्या वजह है, क्यों इस कदर परेशान हो? अर्ज करने लगे, आका मैंने 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया, मैंने 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया है। 70 बच्चियां मैं जिंदा दरगोर कर चुका। और एक रिवायत में आता है कि आप एक दफा सफर पर गए थे, पीछे से आपके घर बेटी पैदा हुई। जब आप वापस आए तो चंद साल गुजर चुके थे, दरवाजा खोलने वाली एक बेटी थी। उसने जब दरवाजा खोला, माँ ने कहा तुम्हारा बाप बाहर आया है। बड़ी शफकत और मोहब्बत से बेटी हजरत दहिया के साथ लिपट चुकी। आप कहते हैं मैंने अंदर आके अपनी बीवी से पूछा ये कौन है? कहा ये तुम्हारी बेटी है। कहने लगे मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको तैयार किया और तैयार करके उसे साथ ले गया। कहा मैं इसको दावत पर लेकर जाने लगा हूं, लेकिन जाकर मैंने गरा अपने हाथ से खोदा है। बाजों में लिखा कि कुएं में डाल दिया। कहा गरा खोदा और गरा खोद कर बेटी कहती है बाबा ये किसके लिए खोद रहे हो? कहते हैं मैं चुपचाप गरा खोद रहा था, जब मेरे पेशानी पे पसीना आता तो वो बेटी अपनी चादर के साथ उसको साफ करती थी, अपने हाथ के साथ पसीने को साफ करती। लेकिन मुझे फिर भी ख्याल ना आया, जब मैंने गरा खोद लिया मैंने अपनी बेटी को अंदर दे मारा और ऊपर से मिट्टी गिराने लगी। वो बच्ची रो रही है और चीखो पुकार कर रही थी, बाबा मुझे यूं दफन न करे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी बाबा, मैं कोई चीज नहीं मांगूंगी, मुझे दफन न करे। कहते हैं कि मुझे फिर भी तरस ना आया, मैं मिट्टी गिराता रहा यहां तक जिंदा बच्ची को दरगोर करके आ गया। आका क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? या रसूल अल्लाह मैं आपके दर पर आ चुका हूं, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें इश्कबार है। मेरे हुजूर रो पड़े, फरमाया दहिया दोबारा से ये बात बताओ। हजरत दहिया कल्बी ने फिर से बताई। मेरे हुजूर की रेस मुबारक तर हो जाती है। उतने में जिब्राईल हाजिर हुए। अर्ज़ी आका रब्बे कायनात फरमाता है दहिया को ये खुशखबरी सुना दो कि वो आपके कदमों में आ गया है, हमने इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया, सारे जुल्मों को माफ कर दिया। ये मेरे हुजूर का दर है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है कि ये दरे शाह तो नहीं, ये सरकार का दर है, कोई दरे शाह तो नहीं जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिर होने वालों को हुजूर की शफाअत नसीब होती है, आका नवाजते हैं। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी के अंदाज, ये सहाबी रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजाज बिन यूसुफ का जमाना है।
और हुजाज बिन यूसुफ आया और उसने आकर देखा कोई बंदा है जो दरे रसूल पर लिपटा हुआ है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की वो कपड़े अनवर के साथ लिपट कर कोई राजो नियाज की बातें कर रहा है, कोई दुखरे सुना रहा है, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ो नियाज कर रहा है। यकीन जाने हम तो जाते हैं दुखरे सुनाने के लिए, अमीर अहले सुन्नत दुआ देते हैं ना किसी को, उस्ताद कहते हैं या अल्लाह इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसको दरे रसूल की हाजिरी अता फरमा, हुजूर को सुना लेगा तो इसका बोझ कम हो जाएगा, जब हुजूर को सुना लेगा तो बोझ कम हो जाएगा। वो तो इस तरह दुआओं से नवाजे हैं। अब वो देखा हुजाज बिन यूसुफ ने, हुजाज बिन यूसुफ आता है, उसने आकर देखा दरे रसूल है, दरे रसूल पर एक शख्स है जो रोज़ा रसूल के ऊपर हुजूर की कब्र अनवर के ऊपर अपना रुखसार रखकर हुजूर से बातें कर रहा है, हुजूर से अर्ज़ो नियाज कर रहा है। पीछे से हुजाज बिन यूसुफ आया, उससे गर्दन पर हाथ रखा और यूं पकड़ कर कहने लगा, वो कौन हो तुम, जानते हो क्या कर रहा हो? जब उस शख्स ने पलट कर देखा तो हुजाज बिन यूसुफ की आंखें खुली की खुली रहेगी। क्या देखता है? दरे रसूल पर दुखड़े सुनाने वाला कोई और नहीं, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सहाबी रसूल हैं। आपने पलटकर जवाब दिया और पूरी उम्मत को अकीदा दे दिया। कहा लाखों लाख खर्च करके आने वाले अपने अकीदे को इस तरह बनाकर हुजूर की बारगाह में आना। पलटकर कहा, ओ हुजाज, मैं हुजूर की बारगाह में आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं किसी बुत के पास नहीं आया। सनम के अल्फाज है हदीस में, कहा किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं दरे रसूल पर आया हूं, मैं हुजूर से बातें कर रहा हूं। और सुन, मेरे हुजूर ने फरमाया था जब वक्त का हाकिम जो है ये जालिम हो जाए, उस वक्त दीन पर रोना और अपने दुखड़े भी मेरे पास आकर सुना लिया करना। जालिमों की हुकूमत आ जाए तो कहा फिर दुखड़े इधर आके सुना लेना। मेरे हुजूर ने फरमाया था उस वक्त दीन पर रोने का वक्त होता है जब हक हुक्मा जो है ये जालिम हो जाए। ये सहाबा कराम है, ये कैसे अकीदे के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के दर पर हाजिर हुआ करते थे। मेरे करीम से जिसने भी मोहब्बत की, सिर्फ इंसान ही मोहब्बत करने वाले नहीं, मेरे हुजूर के साथ तो जानवर भी प्यार किया करते हैं। अब आप अंदाजा करें हुजूर ने पैगाम देने वाला कैसा रखा हुआ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह हैबर हुई, हैबर का मौका है, हुजूर की बारगाह में माले गनीमत आया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक गधा पेश किया गया जिसका नाम जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने याफूर रखा, यानी तेज रफ्तार। अब वो गधा हुजूर के साथ बातें करता है। मेरे हुजूर ने पूछा, हाँ कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा मामला? वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी नस्ल में 70 खिमार हुए हैं, 70 गधे हुए हैं और 70 के ऊपर अंबिया ने सवारी की है। मैं अपनी नस्ल में से आखिरी हूं और आका आप नबियों में से आखिरी हैं। क्या अकीदा है गधे का भी? आका मैं इधर से आखिरी हूं, या रसूलल्लाह आप नबियों से आखिरी है। मैं एक यहूदी के पास था, एक यहूदी के पास था, वो मेरे ऊपर सवारी करना चाहता था। आका वो मुझे मारता भी था, मुझे प्यासा भी रखता था, मुझे भूखा भी रखता था। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर गधा अपने दुखड़े हुजूर की बारगाह में सुनाए तो उसकी भी सुनवाई हो जाती है। ऐ बंदिया, तू तो हुजूर का उम्मती है, तुमने तो हुजूर का कलीमा पढ़ा है, तू क्यों दर बदर जाता है? दरे रसूल की हाजिरी दे। और कहा इसका आसान तरीका बता दूं, हम सब निस्बत वाले बैठे हुए हैं, हम सब निस्बत वाले हैं। आसान तरीका और कबूलियत का तरीका क्या है? कहा दरे रसूल पर डायरेक्ट न चले जाया कर, बल्कि यूं तसव्वुर जमा, इसे तसव्वुर शेख बोलते हैं, तसव्वुर मुर्शिद बोलते हैं। कहते हैं यूं तसव्वुर जमा, गुंबद हजरा मेरे सामने है और मेरे पीरो मुर्शिद मेरे आगे खड़े हैं और मैं उनके पीछे बैठा हुआ हूँ। मैं अर्जो गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ मेरे खुले हुए, मैं गुंबद की तरफ नहीं देख रहा, मेरे मुर्शिद गुंबद की तरफ देख रहे हैं और गुंबद से अनवारो तजल्लियात निकलकर मेरे मुर्शिद के सीने में उतर रहे हैं और उनके सीने से निकलकर मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे सीने में आ रहे हैं। कहा जब यूं करके अर्ज करेगा तेरे बिगड़े काम संवर जाएंगे, तेरी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये गधा दुखड़े अर्ज कर रहा है, ये दुख सुना रहा है। अर्ज करता है, आका वो यहूदी मुझे मारता था, मुझे प्यासा रखता था, या रसूलल्लाह वो मेरे ऊपर सवारी करना चाहता, लेकिन मैं उससे अपने ऊपर सवार नहीं होने देता था, क्योंकि मेरी नस्ल का ये खास तौर पर हुसूसियत थी मेरी नस्ल की कि इसके ऊपर नबी सवारी किया करते थे। तो आका मैं आपकी बारगाह में आ गया हो, मुझे कबूल फरमा लीजिए। मेरे हुजूर ने जब कबूल फरमा लिया, ना घोड़े को देखे, ना काले को देखे,
पिया जिसको चाहे वही सुहागन है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को कबूल कर लिया। जब उसे कबूल किया तो उसकी शान और शौकत क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल कर लिया। उसको जिसको हम कोई बात समझ ना आए, कोई बात, उसे हम गधा कहते हैं। जिसको कोई बात समझ आए उसे हम गधा कहते हैं। लेकिन ये हुजूर की बारगाह में जाए तो सब कुछ समझ जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसे रख लिया। मेरे आका ने इसे सवारी का शर्फ अता किया। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी सहाबी को बुलाना होता या मदीने की हद के बाहर जाकर किसी को बुलाना होता, मेरे हुजूर इस गधे को फरमाते, जाओ फलां बिन फलां को बुला तो ले आओ, उसको भी बुला लो। कभी साथ जाकर बताया नहीं था उसका घर फलां गली की गली घर नंबर 3 है या 4 है। सिर्फ मेरे हुजूर फरमाते, फलां बिन फलां को बुला लो। वो गधा हुजूर की बारगाह से जाता और उसी सहाबी के घर पर जाता, उसके दरवाजे पर जाकर अपने सर से दस्तक देता। और जब वो सहाबी बाहर आते तो जुबान हाल से कहता, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। और आगे से वो भी ये कहता, जीता हूं इस आस पर, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। कैसा बुलावा है हुजूर की बारगाह से आने वाला। ये गधा सहाबा कराम के दरवाजे पर जाता और उसी सहाबी को बुला कर लाता। कभी जिंदगी में किताबों में ये बात नहीं पढ़ी कि बेजा उसे कहीं था, वो कहीं और चला गया। मैं कहता हूं यहां से हमें समझना चाहिए, मेरे हुजूर हमें बेचते कहीं है, हम जाते कहीं और हैं। वो बेचते नमाज के लिए हैं, हम जाते स्नूकर क्लब में हैं। वो बेचते इबादत के लिए हैं, हम जाते अयाशी के अड्डे में हैं। तो मोहतरम फिर गधा ज्यादा बेहतर ना हुआ हमसे कि वो उसी जगह पर जाता है जहां हुजूर बेच रहे हैं। इसलिए ए हुजूर के उम्मती, इस बात को समझ ले कि जहां हुजूर बेच रहे हैं वहां पर ही जाना, जहां हुजूर ने मना कर दिया वहां पर नहीं जाना है। तो गधा जाता और जाकर कहता, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। आगे से वो भी जुबान हाल से कहते, जीता हूं इस आस पर, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। तो ये जनाबे यफूर जो है, ये हुजूर का गधा, हुजूर का दराज गोश्त जो है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपना कुर्ब अता किया। लेकिन मोहब्बत कैसी हुजूर से, जिस दिन हुजूर का ज़ाहरी विसाल हुआ, दो के जलवे नजर नहीं आए, आका को देख ना सका। आज भी मदीने में मैं वो कुआं देख कर आया हूं जिस कुएं में इसने छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। हाँ, अब जिंदगी का हासिल ही खत्म हो गया। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो कहा हुजूर को देखा तो फिर ही बात बनेगी। तो जब इनको नजर नहीं आया तो इन्होंने छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये उलमा ने एक और बात बयान की। हम लोग सुनते हैं मक्का को बक्का भी कहा जाता है, मक्का का एक नाम बक्का भी है। और बक्का का माना है कुचलना और एक माना है चूसना। तो कहा मक्का को बक्का इसलिए भी कहा जाता है कि जो भी मक्के की तरफ मैली निगाह से देखे वो कुचला जाता है। जैसा कि असहाबे फील का वाकया आपके सामने है और अबरहा का वाकया। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि इसको चूसने वाला कहा जाता है। जो भी गुनाहगार, खाती, मुजरिम, जो भी गुनाहगार मक्के में जाता है, काबातुल्लाह की ज़ियारत करते ही उसके गुनाह चूस लिए जाते हैं, गुनाह खत्म हो जाते हैं। कि लोगों ने बयान किया, कहा काबातुल्लाह के गिर्द लोग तवाफ कर रहे थे, लोग तवाफ कर रहे काबातुल्लाह के गिर्द। लोगों ने देखा कि एक शख्स है जो काबातुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर ज़ारो कितार रो रहा है, वो चीहो पुकार कर रहा है, रब के दरबार में अर्ज करता है, ऐ मेरे मालिक को मौला मेरी हताओं को माफ कर देना, ऐ मेरे मालिक को मौला मुजरिम तेरे दरबार में आ गया, मेरी हताओं को माफ कर देना। अब दुआ करने वाले के दुआ के अंदाज में ऐसा सोजो गदाज है कि काबातुल्लाह का तवाफ करने वाले लोग रुक रुक कर देखते हैं कि ये पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम है, कितनी बड़ी हता करके आया है, जो रब के दरबार में आकर अर्जो न्याज कर रहा है। इसकी चीहो पुकार ही अजीब है कि सुनी नहीं जा रही। अब लोगों का मजमा उसके गिर्द लग गया है, वो अपना चेहरा छुपाए काबातुल्लाह के गिलाफ
हाथ में मुंह दिए रब के दरबार में अर्ज़ो नियाज कर रहा है। कोई बंदा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने उस बंदे का हाथ पकड़ लिया और हाथ उठाकर अर्ज की, ऐ मेरे मालिक मौला, इस बंदे की खताओं को माफ कर देना, ये पता नहीं कितना मुजरिम है, इस नौजवान को माफ कर देना। अब जब उस नौजवान का चेहरा देखा तो लोगों की चीखें निकल गई। कहा काबातुल्लाह के गिलाफ के साथ लगकर ये दुआएं करने वाला कोई और नहीं, इमाम हुसैन का नूरे नजर और बीमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो रब के दरबार में दुआएं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब ऐसे अजीम लोगों का ये आलम है तो हम किस खेत की मूली है। फिर फरमाया कि मक्का को इसलिए भी मक्का और बक्का कहा जाता है। और दूसरी बात, उलमा ने ये हदीस तो आपने सुनी होगी कि मक्के में एक नमाज पढ़े तो 1 लाख पढ़ने का सवाब मिलता है, सुनिए ना, और मदीने में एक पढ़े तो 50,000 पढ़ने का सवाब मिलता है। यहाँ पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इश्क वालों के अंदाज ही निराले होते हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं। आपने बड़ी प्यारी बात लिखी है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसको जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब अपनी किताब में यह बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं इसका एक माना तो ये है जो लोग समझ चुके हैं, लोग समझते हैं कि मक्के में एक नमाज पढ़े तो 1 लाख का सवाब, मदीने में एक पढ़े तो 50,000 का सवाब। कहते हैं लेकिन इसका एक माना और भी है, यहाँ पर आशिक झूमेगा, यहाँ पर आशिक झूमेगा। कहा इसका एक माना और भी है। कहा वो क्या माना है? कहने लगे वो एक माना ये है कि काबा की नमाज की निस्बत, काबा की नमाज की निस्बत मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा के अलावा दीगर मस्जिदों की तरफ है। कि ये मुराद यहाँ से मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी साथ नहीं है, ये अलावा है। मिसाल के तौर पर सियालकोट की किसी मस्जिद की नमाज जो है 1 लाख नमाजें काबातुल्लाह की एक नमाज के बराबर। लाहौर की किसी मस्जिद की नमाज में, मस्जिद में 1 लाख नमाजें काबातुल्लाह के 1 लाख के बराबर। कहा मदीने शरीफ के बारे में ये मामला नहीं है। कहा वो क्या है? कहा मदीने शरीफ मस्जिद नबी की नमाज की निस्बत काबे की तरफ है, काबे की तरफ, कि मतलब काबातुल्लाह में 50,000 पढ़े तो मस्जिद नबी में एक बड़ी उसके बराबर होगी। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, पहले मैंने नाम इसलिए लिया कि बाद में किसी को परेशानी ना हो, ये आशिक लोग हैं। कहा इसकी निस्बत काबातुल्लाह की तरफ है कि मस्जिद नबी में एक पढ़ो, काबातुल्लाह में 50,000 पढ़ी के बराबर। पूछा शेख वजह क्या है, क्यों आपने इसको मुकाम ज्यादा दिया? वो कहने लगे इसलिए कि कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कहा सोनिया मुझे इस शहर की कसम है। उलमा ने बयान किया इससे मुराद शहर मक्का है, कहा नहीं इससे मुराद शहर मदीना है। फिर हक अदा कर दिया, फैसला करने वालों ने बयान कर दिया। कहा महबूब अगर मक्के में हो तो मक्के की कसम, महबूब अगर मदीने में है तो मदीने की कसम। तो निस्बतें बरकतें तो हुजूर की वजह से हैं। तो इसलिए कहा मदीने की एक नमाज काबातुल्लाह में 50,000 पढ़ी हुई की बराबर, क्योंकि काबातुल्लाह जो है वो उसकी बुनियाद खलीलुल्लाह ने रखी है और ये यहाँ हबीबुल्लाह है, इसकी बुनियाद हबीबुल्लाह ने रखी है। वहाँ गाड़े हैं और यहाँ गाड़ों को बसाने वाला है, वो पेशानियों का मरकज है और ये दिलों का मरकज है। वहाँ पर सर झुकाए जाते हैं और यहाँ पर दिल झुकाए जाते हैं। कहा इसीलिए कहा कि वो काबातुल्लाह है और ये काबे का भी काबा। ये बयान किया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मदीने शरीफ अब जब आशिक जाएगा ना वहां पर तो उसको मजा आ जाएगा कि यार मैं आया कहाँ। कहा वहां पर जलाल है काबातुल्लाह में, लेकिन मदीने में जमाल है। आप जो गए हैं, ये जो जाएंगे ये चेक करेंगे जाकर। काबातुल्लाह के अतराफ में उलमा ने ये भी लिखा, कहा मुमकिन है कि जब मेरे हुजूर ने मक्का शरीफ छोड़ा और मदीने की तरफ हिजरत की तो मेरे रब ने काबे के ऊपर जलाल की निगाह डाली, जलाल की निगाह डाली। और जब हुजूर मदीने गए तो मदीने पर जमाल की निगाह डाल दी। कहा इसीलिए आज भी बंदा चला जाए तो मक्के के लोगों में जलाल ज्यादा है, वो उनके अंदर गुस्से की कैफियत ज्यादा नजर आती है क्योंकि काबातुल्लाह में जलाल है। तो कहा मदीने में चले जाए तो लोग नरम दिल मिलते हैं, लोग मोहब्बत करने वाले उस तरह के मिलते हैं जो नरम दिल होते हैं। तो कहा वजह, कहा ये निस्बत रसूल की ही बरकतें हैं।
ये हुजूर की निस्बत की बरकत है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्मान भाई अपने वालिद साहब वालिदा के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात आपको बयान करूं, हम लोग जाते हैं काबातुल्लाह में, मक्के जाते हैं, मदीने जाते हैं, लेकिन हमारे दिल जो है वो पीछे वहां पर जाके सुकून क्यों नहीं पा रहे होते। लोग कहते हैं आर्जी तौर पर हुआ है, फिर आके बेअमली वही मामला। वजह ये कि हम पीछे वालों को माफ करके नहीं जाते और वापस आके हमारा फिर इरादा होता है कि इनके साथ हमने जो है मामला करना। तो माफ करने का मिजाज बनाएं। अगर किसी के साथ कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, तो खुदा का वास्ता यकीन जाने माफ करके जाएं। ये माफी मेरे हुजूर देखें। एक बात याद रखें, हम मदीने में जाने की तो तरफ रखते हैं, लेकिन क्या ही अजब हो मदीने वाले की सुन्नत पर अमल करके जाएं। ये तरफ क्यों नहीं पैदा होती? मदीने वाले की सुन्नत पर, हुजूर की सुन्नत माफ करना भी, हुजूर की सुन्नत अफू दरगुजर है। तो क्या अगर हुजूर ने ये कह दिया कि आ तो तू गया है मदीने इतना खर्चा करके, लेकिन मेरी सुन्नत को छोड़ कर आया है, पीछे तूने नाराज और पिछलों को माफ नहीं करता, तो अब चाहना है हमने तो माफी वाला मामला। अगर किसी का कोई जाती मामला किसी के साथ गड़बड़ में 100 मामला हो जाते हैं, तो यार आगे वाला भी तो इंसान ही होता है, तो एक दूसरे के साथ ना मामलात को खत्म करके क्लियर करके और कह करके जा मैंने तुझे माफ किया, या किसी के माफी मांगनी तो वो माफी मांगे, ताकि वो जाए तो उसे रूहानियत नसीब हो। और दूसरा, वहां पर जब भी लोग जाएं तो मेरा मशवरा है, क्योंकि हाजिरी हुई है तो अंदाजा है, वहां पर जाकर हम चले जाते हैं, कोई अलबेक खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरे भाइयों मशीनी ज़बीहा होता है, मशीनी ज़बीहा होता है। और उसके बारे में उलमा के अकवाल है इस हवाले से मशीनी ज़बीहा की हुर्मत पर। तो वो जब खाएगा नाजायज़ चीज़ अंदर जाएगी तो रूहानियत कैसे मिलनी है मेरे भाइयों, रूहानियत कैसे मिलनी है? फिश खा ले, मछली खाए, उसका इस्तेमाल कर ले, दालें खा ले। और दूसरी बात ये कि अंदाज ये रखे मक्के शरीफ में और मदीने शरीफ में दोनों जगह पर रोजे से रहे। जितना रोजे से रहेंगे उतनी रूहानी ज्यादा नसीब हो। ये 2-2 2.5 लाख रुपया लगा कर जाना है, तो ये ना हो कि कहीं हमारा वो सारा सफर जो है ना सेल्फियों के नजरी हो जाए, यही हो जाए। हम गुंबद हजरा को पुस्त करके तस्वीरें खींचते हैं यार, आए कहाँ हो। मिसाल के तौर पर ये भट्ट साहब हैं, ये आते हैं कहते हैं सलमान साहब आपसे मुलाकात करने आया हूँ, ठीक है जी, आए हैं तो उधर मुंह करके ना पुस्त करके सेल्फी खींच रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, इमामुल अंबिया के पास जा रहे हो, हुजूर की बारगाह में लाखों लाख खर्च करके पुष्ट करके वहां पर सेल्फियां लेगा, तो ये करना नहीं बनता। ये कोई सेल्फी बख्शिश का जरिया नहीं बनता। मेरे हुजूर ने यही फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जो चला गया उसकी शफाअत अल्लाह के फजल करम से जिसको भी हाजिर नसीब हो वो यूं करे। और यहाँ कई तड़पड़े होंगे अभी तक ना, कई मचलते होंगे, तरीका बयान कर देता हूँ। मैं पहले भी ये बात अर्ज करता हूँ, वो बाबा जी किसी नहर के पास बैठे हुए थे ना, तो उनसे किसी ने कहा बाबा जी की कर दे हो। नौजवान आके बाबा जी कहते हैं मैंने नहर क्रॉस कर दी है, मैं नहर पार करनी है, तो मैं कह रहा पानी मुक जाए तो फिर मैं जरांगा जाना हूँ। नौजवान कहते बाबा जी जिंदगी तो ठीक से ओ है नहर इंजी बगदी रहनी है, तो कोई बेड़ी पानी पैनी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा जी हाथ मलते हुए कहते पुत्र यही गल तो मैं समझाना कि ये दुनिया की मुश्किलें, ये परेशानियां, ये उलझने, ये फराइज, ये सारे मामला ये तो ऐसे ही चलते रहने हैं, ये नहीं खत्म हो गए। कोई इसको मोहब्बत की बेड़ी तूने डालना है तो मदीने जाना है, समझ आई ना, ये बेड़ी तुमने ही डालनी है। तो ये ना इंतजार करके ऐ कम कर ला तो फिर जावांगा, ऐ कम कर ला फिर, उनको छोड़ यार, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। और कहा तंग दस्ती है तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जा, हुजूर अलैहिस्सलाम की दर से वापस आएगा, सारी तंग दस्तियां खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों वहां पर जगह हर लिहाज से बरकत ही है, बरकत है। तो मदीना करने वाले, मदीना मदीना कहने वाले ऐसे वली कामिल का दामन थामे, मेरा मशवरा है। अमीर सुंगन ने हमें सोच दी है, फिक्र दी है, मदीने की मोहब्बत दी है, हमें तो पता ही नहीं था, कॉलेज के नौजवान होने के बावजूद बस यही पता था मदीना होता है, ये काबा होता है, लेकिन आपने बताया अभी मदीना क्या होता है। तो इसलिए अल्लाह के वली मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामुलकातुम आलिया आपके साथ निस्बत रखें। और जो भी किसी कामिल पीर का मुरीद है, मैं नहीं कहता कि उनको छोड़ें, अपने पीर मुर्शिद के फैज़ व बरकत लेकर वहाँ की हाजिरी का इंतज़ाम करें। अपनी आमदन से, ये मशवरा है मेरी तरफ से, अपनी आमदन से कम से कम 10 या 15%, 100 रुपया कमाएगा तो 15 रुपये साइड पर करें, रोजाना पर 15 रुपये साइड पर करें, उसमें से 2.5% तो ज़कात के लिए निकल जाएगा, बाकी 12.5% आप यहाँ जाने के लिए रखें, तो इंशाल्लाह 1 साल नहीं लगना, तो आपका जो है इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो कोशिश करें, अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।